हेलो वंस अगैन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आज हम इस वीडियोस में पढ़ने वाले हैं वियतनामीज सिविल वॉर एंड अमेरिका, ये टॉपिक है। एंड इसका जो चैप्टर है नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, इसका नाम है, ठीक है। और जो पढ़ रहे होंगे उन्हें पता है, जो मेरे चैनल से जुड़े होंगे उन्हें पता है कि इसके लास्ट लेक्चर है आज। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के लिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। ओके, वियतनामीज सिविल वॉर एंड अमेरिका, ठीक है। वियतनामीज का जो सिविल वॉर हुआ था उसके बारे में और अमेरिका के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सो फार टू वियतनामीज स्टेट्स हैड इमर्ज आउट ऑफ जेनेवा एग्रीमेंट। कहने का मतलब है कि बहुत दूर के जो दो वियतनामीज स्टेट थे उन्हें इमर्ज कर दिया गया था, इमर्ज आउट किया गया था। किसके मतलब किसके थ्रू? तो वो जेनेवा एग्रीमेंट की वजह से। बट देयर वॉज नो होप फॉर पीस whatsoever because in the northern Vietnam there was a communist government, and at the same time in the southern Vietnam too the government was totally dictated टू कैपिटलिज्म। यहाँ सीरियसली बात बताओ तो ये ऑब्जेक्ट जो अपोजिट वाले साइड थे तो उनके अपोजिट में काम चल रही थी। अगर क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न वियतनाम के जो लोग थे वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थे, तो साउदर्न वियतनाम के लोग टोटली कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे, ठीक है। यहाँ क्लियर हुआ। उसके बाद से आता है इन द जेनेवा एग्रीमेंट। जेनेवा एग्रीमेंट की बात करती है। इट वॉज मेंशन दैट इफ़ द पीपल wanted whole Vietnam would be unified through an election by middle of 1956। कहने का मतलब है कि ये जेनेवा एग्रीमेंट में बताया गया है, जेनेवा एग्रीमेंट में मेंशन किया गया है कि अगर कोई पीपल चाहते हैं कि पूरी वियतनाम में यूनिफाइड हो, तो इसकी वजह से इलेक्शन करानी पड़ेंगी। इलेक्शन कब हुई थी? तो 1956। उसके बाद से फ्रॉम डैट टाइम, उस समय के बाद, ठीक है, वियतनामीज पीपल हैड बीन राइजिंग वॉइस फॉर यूनिफिकेशन। और उसके बाद से जो लोग थे वियतनामीज के, उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था यूनिफिकेशन के लिए, ठीक है। इट वाज फुल सपोर्ट ऑफ नॉर्दर्न वियतनाम, और ये पूरी तरीके से नॉर्दर्न वियतनाम के सपोर्ट में थे, ठीक है। बट द पीपल ऑफ साउदर्न वियतनाम, लेकिन अगर साउदर्न वियतनाम के लोगों की बात करें तो उनका जो अपॉर्चुनिटी था, शांति का एफर्ट के जो डाल रहे थे, वो सारी चीज़ें मिस हो गई थी, ठीक है। That then in 1916 Viet Cong started violent struggle against his government by organizing National Liberation Army। कहने का मतलब है कि 1916 में वेट कुंग ने क्या शुरू किया? तो वेट कुंग ने वायलेंट का स्ट्रगल करना शुरू किया। वायलेंट की जो चीज़ें थी वो करना शुरू कर दी। तो किसके लिए? तो वो ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लिबरेशन के आर्मी के गवर्नमेंट के लिए, अपने जो गवर्नमेंट थे उसके साथ मिलकर उसने ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लिबरेशन आर्मी के लिए चीज़ें शुरू कर दी, ठीक है। देन आता है बाई 1961, ठीक है। 1961 की बात की जा रही है कि द सिचुएशन बिकम सो वर्स दैट एन इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन साउदर्न वियतनाम एंड सिविल वॉर स्टार्टेड देयर। वहाँ पर सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वहाँ पर एक इमरजेंसी वॉर को, साउदर्न वियतनाम को वॉर को शुरू करना पड़ा, ठीक है। एंड अमेरिका डेट वांटेड टू स्टॉप द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म इन साउदर्न वियतनाम। और अमेरिका चाहता था जो लोग कम्युनिज्म से इन्फ्लुएंस हुए थे उन्हें रोकना, साउदर्न वियतनाम के थे, ठीक है। issued a white paper in 1961 अंडर द हेडिंग, और एक पेपर को, वाइट पेपर को इशू किया गया, छापा गया एंड 1961 में, जिसके ऊपर हेडिंग में क्या लिखा था? ट्रीट टू पीस। मतलब कि ट्रीट टू पीस, ओके, ये लिखा हुआ था उसके हेडिंग में, शांति, ओके, धमकी और शांति, ठीक है। एंड हेल्ड हो ची मिन गवर्नमेंट वॉज नॉर्दर्न वियतनाम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिविल वॉर। और इसके जो नॉर्दर्न वियतनाम के जो लोग थे, नॉर्दर्न वियतनाम ये क्या बोलते हैं, इस वॉर के लिए, सिविल वॉर के लिए रिस्पॉन्स था, जिसके गवर्नमेंट थे हो ची मिन। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1962, डिस्पैच 4000 यूएस आर्मीज़ को एंड फॉर द हेल्प ऑफ साउदर्न वियतनाम, और जो लोग साउदर्न वियतनाम को हेल्प करते थे, ठीक है। देयर रियलिटी वॉज दैट पब्लिक वॉज अनवेड। और जो रियलिटी थी पब्लिक को, जो वो सारी चीज़ें अनवेड थी, उन्हें नहीं पता थी। और जो एथोक्रेटिक ऑपरेशन था एंड एट्रोसिटी ऑफ नाइट एंड डेम, इन लोगों से वो बहुत ज़्यादा अनॉयड थे, उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, ठीक है।
ड्यू टू दिस, इसी कारण आर्मी इन अ कोप किल्ड न्यू डाइन देम इन 1963 एंड अ मिलिट्री गवर्नमेंट वाज स्टेबल्स। और इसी के दरमियान आर्मी जो कोप किल्ड में मारे गए 9 दिन देम में, जो कि 1963 में और उनकी जो मिलिट्री था वहाँ का उसे स्टेबल किया गया। और इसके लिए जो ऑल्सो रिएक्टेंस, ये जो थे वो एक रिएक्टेंस भी थे, ठीक है। Thus the coming and going of government continue, but there was no change in the policy and this struggle of Viet Cong continues। यह कहने का मतलब है ये जो गवर्नमेंट है ये आते जाते रहते हैं कंटिन्यू, लेकिन इसके बाद कोई भी उस पॉलिसी में चेंजेस नहीं ला पाया इतने सारे वियट कोंग के स्ट्रगल के कंटिन्यू करने के बाद भी, ठीक है। यहाँ पर देन बात आती है अटैकिंग ऑन नॉर्दर्न वियतनाम ऑन 5 अगस्त 1964 में अटैक किया गया था नॉर्दर्न वियतनाम को। और जो अमेरिका तब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे, उसकी जो अमेरिका की कुछ मिलिट्री थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और फ्लोइंग इट यूएस रिसीव वार्निंग फ्रॉम रूस एंड चाइना बट देयर वाज नो इफेक्ट। और रूस और जो चाइना थी उनके तरफ से यूएस को वार्निंग मिला था, बट इससे भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था। उसकी वजह से जो वॉर स्टार्ट हुआ है, अमेरिका वॉज वेरी वॉयलेंट, तो उसकी वजह से जो वॉर स्टार्ट हुआ था ना उसमें बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हुआ अमेरिका का और ब्रूटली एंड ट्रोमेटिंग बहुत ज़्यादा ही। और वहाँ पर जो वीपन यूज़ किया जा रहा था हाजरडोज वीपन, टैंक्स एंड बॉम्बर प्लांट्स वर वीडल यूज्ड एंड स्टेबलाइजिंग केमिकल वीपन्स, नेपलम, ऑरेंज एजेंट एंड फॉस्फोरस बॉम्ब्स वर इनिशियल यूज्ड। और ये जो सारी चीज़ें केमिकल के लिए केमिकल वेपन्स का भी यूज़ किया जा रहा था। केमिकल वेपन्स में आ गया ऑरेंज एजेंट, फॉस्फोरस बॉम्ब, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। और यहाँ पर देखिए केमिकल वेपन्स क्या होता है यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नापलाम इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट दैट मिक्सिंग विद gasoline in fire bombs prepared such a mixture that stick to skin and keeps on burning। it was usually used in वियतनाम। कहने का मतलब है ये जो केमिकल वेपन्स है वो ज़्यादातर वियतनाम में यूज़ किया जाता रहा। ये एक ऐसी काइंड ऑफ एक ऑर्गेनिक काइंड का एक निपलियम होता है, नेपलम, जो एक कंपोनेंट को मिक्स किया जाता है। किसके साथ? ये कंपोनेंट जो इसके ऑर्गेनिक कंपोनेंट को ये इसको गैसोलीन के साथ मिक्स किया जाता है और फायर बॉम्ब को तैयार किया जाता है। और इसके इसलिए तैयार किया जाता है कि उसके जो स्किन है उसको बर्निंग हो और उस तरीके से बर्निंग चलता रहे, ठीक है। द वॉर वॉज फाउट विथ नॉर्दर्न वियतनाम। जो वॉर था वो नॉर्दर्न वियतनाम से लड़ रहे थे, ठीक है। वियटकोंग एंड प्रो वियटकोंग साउदर्न वियतनाम पीपल के, मतलब ये सारे लोगों के ऊपर ये सारी चीज़ें वॉर चल रही थी, ठीक है। द इनोसेंट विलेजर वर किल्ड एंड फाइनली विलेज वॉज सेट टू ब्लेज। कहने का मतलब है जो भी वहाँ के गांव के लोग थे जो इनोसेंट थे वो भी लोग इसके वॉर के चपेट में आए और बहुत लोग मारे गए। बाय 1967 की बात की जा रही है यहाँ पर कि यूएस जो था बहुत ज़्यादा ही बॉम्ब वियतनाम में ड्रॉप किया और उसके जो ड्रॉप गए थे वियतनाम में वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जान जाता है। एक जर्मनी और इंग्लैंड के जो उसने बॉम्ब यूज़ किया था वो जर्मनी ने इंग्लैंड के अगेंस्ट में किया था, ठीक है। ठीक है, सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ यूएस अपोज ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल में इसी तरीके से वो एक्टिविटीज़ करता रहता था, ठीक है। द सेलिब्रेटेड philosopher Rifuel organized a court and held America guilty for Vietnam War। और एक ये क्या बोलते हैं, एक कोर्ट को ऑर्गेनाइज किया गया और उसमें वो सारी चीज़ें बताई गई जो कि अमेरिका को गिल्टी साबित कर दिया गया वियतनाम वॉर में, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द वॉर हैड स्टार्टेड टू बी विजिबल। और जो उनके इफेक्ट दिख रहे थे वॉर के वो शुरू हो चुके थे दिखना, ठीक है। देयर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 2.5 बिलियन डॉलर, $2.5 बिलियन तक ये सारी चीज़ें बढ़ती गई यूएस एक्सपेंडिचर के हिसाब से, ठीक है। इम्बैलेंस बिगेन इन यूएस इकोनॉमिक में जो था वो इम्बैलेंस होने लगा इकोनॉमिक उसका। उसके बाद से द वैल्यू ऑफ डॉलर इन इंटरनेशनल मार्केट हैवली केम डाउन। और जो क्या बोलते हैं जो डॉलर की वैल्यू थी वो इंटरनेशनल मार्केट में गिरने लगी बहुत जल्दी, ठीक है। बट यूएस हैड मेड Vietnam of its prestigious and continue war, rejecting all efforts of agreement।
तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो यूएस था उसने वियतनाम को इस सारी चीज़ों में प्रेस्टराइज किया और उसे इस वॉर में सारे एग्रीमेंट के हिसाब से कंटिन्यू इस वॉर को चलाया, ठीक है, रिजेक्ट करवाया, ठीक है। द वियतनामीज ऑन द अदर हैंड नाउ वर नॉट फाइटिंग फॉर कम्युनिज्म एंड एनी अदर इशू। कहने का मतलब जो वियतनामीज थे वो दूसरी तरफ तो ना ही कम्युनिज्म के लिए फाइट कर रहे थे और ना ही कोई और इशू था उनके पास, ठीक है, बट फॉर देयर एक्सटेंस। कहने में जब लेकिन वो इस सारी चीज़ों के लिए नहीं लड़ रहे थे, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी वो अपनी एक्सटेंशंस के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। Even the Vietnamese women could be seen dressed up in full pant, trying children on their back and patrolling with guns in their hands। कहने का मतलब कि वहाँ की जो औरतें थे वो पूरी तरीके से पैंट्स पहनी हुई थी और पूरी तरीके से ड्रेसअप हुई थी और वो अपने चिल्ड्रन को, अपने बच्चे को पीछे टाइंग की हुई थी, बांधी हुई थी और उनके हाथ में एक गन था, ठीक है, पेट्रोलिंग विद गन उनके हाथ में था और वो शूट कर रही थी, ठीक है। ऐसी तरीके से मंजर देखा गया, ठीक है। दे कुड बी शीन इन वैगिंग वॉर डायरेक्टली ऑफ मेकिंग रिपेयर वॉक्स ऑन हो ची मिन हाईवे। और ये सारी चीज़ें जो देखी गई थी, ये वॉर डायरेक्टली कहाँ देखी गई थी, तो हो ची मिन के हाईवे पे, ठीक है। देयर वर मोटिवेटेड बाई रिमेम्बरेंस ऑफ द एंशियंट हीरोइन इन द कंटेस्ट वी गेट द स्टोरी ऑफ ट्री एंड हु वॉज वेनरेटेड एज अ गोडेस दैट टाइम। कहने मतलब था कि यहाँ पर कि जो सारी चीज़ें ये मोटिवेट कर रही थी, तो ये सारी चीज़ें उन्हें मोटिवेट कर रही थी एंशियंट हीरोइन उस टाइम की, जो उन्हें बहुत ज़्यादा याद थी। और इस कंटेक्स्ट के हिसाब से उन्होंने एक स्टोरी है, किसकी स्टोरी थी, तो ट्रियन की स्टोरी थी, जिन्हें एक टाइम पे गॉडेस माना जाता था, ठीक है, गॉडेस माना जाता था इनको। एंड आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। Okay, in the beginning of 1968, Vietcong attacked on many American stations, including Eastern Pentagon, the symbol of US power, and caused heavy damage to America। कहने का मतलब है कि 1968 की शुरुआत में वियतकॉन ने अमेरिका के बहुत सारे स्टेशन पे अटैक किया, जैसे में ईस्टर्न पेंटागन और जो सिंबल ऑफ यूएस पावर, इन सारी चीज़ों पे, और इसकी वजह से अमेरिका बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो गया, ठीक है। देन आता है हमारे पास दीज अटैक्स मेड इट क्लियर दैट मोरल ऑफ वियतनाम वाज स्टिल वेरी हाई एंड हो ची मिन हाईवे द वे टू सप्लाई प्रोविजन टू वियतनामीज वाज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। और यहाँ कह रहे हैं लोग कि जो अटैक हुआ था इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा था, मोरल क्लियर होता है कि जो वियतनाम है वो अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है, और हो ची मिन हाईवे जो थी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई है और स्टिल एंड द वे सप्लाई ऑफ प्रोविजन थी वियतनाम की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ। एंड इट वॉज नॉट डिस्ट्रॉय इन द बॉम्बार्डमेंट। और ये बॉम्बार्डमेंट जो वॉर मतलब बॉम्बार्डमेंट की शूटिंग हुई थी, मतलब अमेरिका जो अटैक किया हुआ था इससे उन्हें कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, ठीक है। वर्चुअल हो ची मिन हाईवे स्टार्टिंग फ्रॉम Hanoi went to southern Vietnam by passing through the border areas of Laos and Cambodia, connecting hundreds of Cu Chi and Mentry road to it। कहना मतलब कि जो हो ची मिन की हाईवे वो शुरू होती थी हनोई से लेकर वेंट कहाँ तक जाते थे, साउदर्न वियतनाम, जो कि बॉर्डर एरियाज़ के लाओस तक पहुँचती थी, तो और कंबोडिया, और ये बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ कूची और मेंटलेट रोडे को कनेक्ट करती थी, ठीक है। अमेरिका हैड डिस्ट्रॉय इट मोर देन 100 टाइम्स बट वियतकॉन्ग एंड देयर सपोर्टर्स कुड रिपेयर इट इमीडिएटली। और अमेरिका इस चीज़ को बहुत बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया है और बहुत बार किया भी है, लेकिन वियतकॉन्ग है और उसकी जो सपोर्टर्स है वो इसको रिपेयर करते रहते हैं, ठीक है। To have control over it, US had on Laos and Cambodia also, but it had to return after trapping from 3 sides। और जो इसे कंट्रोल पूरी तरीके से कर रहे थे और यूएस जो चाहता था कि लाओस और कंबोडिया पर करने के लिए ओवरऑल, बट उसके पास रिटर्न और वो खुद जाकर 3 साइड से ट्रैपिंग होता था, ठीक है, बाद में जाकर। नाउ यूएस टू वांटेड पीस टॉक बट ऑन देयर कंडीशन मैनी एजेंट्स इंक्लूडिंग कॉमनवेल्थ एंड द UNA was making effort to start peace talk। So peace talk began in Paris in 1968। The talk could not succeed for 6 months due to US obstructions। कहने का मतलब है कि
यूएस चाहता था कि एक पीस टॉक शुरू किया जाए, और लेकिन उसके इस कंडीशन में तो बहुत सारे जो एजेंट थे, जैसे कि इंक्लूडिंग किया जाए तो कॉमनवेल्थ और यूएनओ, इन्होंने एफर्ट लगाया और इन्होंने बात की, और इन्होंने पीस टॉक की शुरुआत की पेरिस में, जो कि 1968 में, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ था। 6 मंथ में ही वो बहुत ज़्यादा ही लॉस में चला गया था। ठीक है, यहाँ देखिए एक चीज़ एजेंट ऑरेंज किया। ठीक है, इट वॉज सच अ पॉइजन डैट इमीडिएटली चेंज दी द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड कॉज द विदरिंग ऑफ द ट्री। कहने का मतलब है कि एक एजेंट ऑरेंज जो है एक तरीके से जहर है, पॉइजन है, और वो इमिडिएटली अपने लीव्स को चेंज कर देता है ट्री में से, एंड उसकी जो वेदरिंग है वो भी ट्री की चेंज हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से। ठीक है, इट वाज यूज्ड फॉर डिफॉरेस्टेशन, इसका यूज डिफॉरेस्टेशन के लिए भी किया जाता है। इट वाज नेम्ड एजेंट ऑरेंज ड्यू टू इट्स स्टोरिंग इन द फॉर्म्स इन द ड्रम्स विद ऑरेंज स्ट्रिप्स, और इसका नाम ऑरेंज एजेंट ऑरेंज इसलिए रखा गया था क्योंकि इसके जो स्टोर करने का था वो ड्रम्स में स्टोर होती थी, वो भी ऑरेंज स्ट्रिप्स के साथ। ठीक है, द यूएस widely used it both in fields and population along with forest, और यूएस इसका यूज इसलिए भी करता है, दोनों तरीके से यूज करते हैं, एक फील्ड्स और पॉपुलेशन दोनों चीज़ों के लिए, और फॉरेस्ट में। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ द बॉम्ब कैन बी सीन इवन इन टूडे इन द फॉर्म ऑफ बॉर्न डिसेबिलिटी, और जो इसके बॉम्ब की इफेक्ट थी वो अभी भी देखा जा सकता है बॉर्न डिसेबिलिटी के थ्रू। ठीक है, देन बात करते हैं, वन सेकेंड, देन बात करते हैं द वियतनामीज वर मेकिंग डिमांड टू स्टॉप बॉम्बार्डमेंट, और जो वियतनामीज थे वो बॉम्बार्डमेंट को रोकने के लिए डिमांड करने लगे, और फर्स्ट एंड देन विदड्रॉ ऑफ अमेरिकन ट्रॉप्स, पहले और अब तक जो अमेरिकन ट्रॉप थे वो विदड्रॉ कर लिए गए थे। इन द कोर्स द वियतनामीज डिलीगेशन ऑन 7 जून 1969 को डिक्लेयर होता है, क्या डिक्लेयर होता है कि वियतकोंग गवर्नमेंट को फॉर्मेशन किया गया है, वो भी फ्री एरिया कर दिया गया है साउदर्न वियतनाम को। ठीक है, रूस एंड चाइना इमीडिएटली गेव देयर रीऑर्गेनाइजेशन, और रूस जो और चाइना जो थे वो अपना रीऑर्गेनाइजेशन तुरंत ही दे देते हैं। इन द मीन टाइम हो ची मिन, फादर ऑफ द वियतनामीज, हो ची मिन जो थे क्या कहलाते हैं, तो फादर ऑफ वियतनाम कहलाते, वियतनामीज नेशनलिज्म के फादर कहलाते थे। वहाँ से वो पास्ट अवे हो गए। ठीक है, एट इन हिज विल ही हैड इन्वोक्ड इन स्ट्रगल टेल द लिबरेशन ऑफ साउदर्न वियतनाम, सो द स्ट्रगल कंटिन्यू, और ये जो चीज़ें स्ट्रगल चल रही थी वो कंटिन्यू चलती रह गई लिबरेशन के थ्रू साउदर्न वियतनाम। ठीक है, अमेरिकन फेलियर द यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम, और जो अमेरिकन फेल हुए थे वियतनाम के यूनिफिकेशन के बारे में की तरह, तो आइए पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ इन हॉलीवुड फिल्म वर मेड ऑन द यूएस ट्रेनियर द फिल्म हेल्ड अमेरिकन वॉर एंड वियतनाम जस्टिफाइड, एक फिल्म हॉलीवुड में बनी हुई है यूएस ट्रेनियर के ऊपर, जो कि फिल्म अमेरिकन वॉर और वियतनाम में जस्टिफाइड में था। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरीके से बात करें तो नाइक्सियन ओन द प्रेसिडेंटली इलेक्शन एंड बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, और दूसरी तरीके से बात किए तो नाइक्सियन जो थे प्रेसिडेंटल इलेक्शन, और उन्होंने नया प्रेसिडेंट बने यूएस के। ठीक है, ही वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्लियर सोल्यूशन ऑफ वियतनाम क्राइसिस, और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा और उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया वियतनाम क्राइसिस को। इंटरनेशनल प्रेशर वॉज ऑन इनकरेज, और जो इंटरनेशनल प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चल रहा था। और इन दैट सिचुएशन, अगर इस सिचुएशन में बात करते हैं इंसिडेंट्स ऑफ माई लैब विलेज, और माई लैब विलेज में इंसिडेंट जो हुए थे वो सारी चीज़ें लाइट में आने लगी, कैम इन टू लाइट्स एंड क्रिटिसिज्म, जो यूएस के थे वो बहुत ज़्यादा आर्मी जो वहाँ के थे यूएस के, वो बहुत ज़्यादा दुनिया के अक्रॉस द वर्ल्ड करने लगे। जो नाइक्सन अनाउंस किया था 5 पॉइंट प्रोग्राम फॉर पीस, जो कि नाइक्सन प्रेसिडेंट थे न्यू, तो उन्होंने अनाउंस किया था पीस के लिए 5 पॉइंट। ठीक है, तो पहला पढ़ते क्या लिखा हुआ है, डिक्लेयर क्राइसिस फायर ऑल फोर्सेस ऑफ इंडो चाइना विल स्टे एट देयर प्लेस, और इन्होंने डिक्लेयर किया कि सीएस फायर का मतलब जिसमें यह था कि इंडो चाइना के जो सारे लोग हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उनके फोर्स है वो वहीं पर रहेंगे जहाँ पे वो रहते थे। ठीक है, उन्हीं के प्लेस में। ठीक है, सुपरवाइजन ऑफ सीएस फायर विल बी डन बाय इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, और जो सुपरवाइजर ऑफ
सीरियस फाइबर होगा वो किसके थ्रू डन होगा, तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के थ्रू, ठीक है। नो कंट्री इन दिस पीरियड, और कोई भी कंट्री नहीं है इस पीरियड में विल ट्राई टू इम्प्रूव इट पावर, और हम लोग कोशिश करेंगे इनकी पावर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ वॉर विल रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग सीज, और सारे वॉर को रिमेन कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा सीज फायर के दौरान, ठीक है। द फाइनल गोल वॉज सीज फायर विल बी एंड ऑफ स्ट्रगल इन होल इंडो चाइना, और जो फाइनल इसका गोल था सीज पावर का वो स्ट्रगल को इंड करना था पूरे इंडो चाइना में, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं यूएस की कंडीशन के बारे में। इंडिपेंडेंस ऑफ साउदर्न वियतनाम, पहला उसका जो साउदर्न वियतनाम की इंडिपेंडेंस हुई थी उसके बारे में, जो यूएस की जो आर्मी थी एरियाज में रिमेन करने लगी, हटने लगी, और हाउ अलॉन्ग विद कुंग कंटिन्यू स्ट्रगल एंड स्टी ट्रेडियर बॉम्बार्डमेंट विल कंटिन्यू, और जो वीट कम थे वो कंटिन्यू ये सारी चीज़ों को स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। नहीं, बट दिस पीस प्रपोजल वाज रिजेक्टेड एंड यूएस फोर्सेस रीस्टार्टेड बॉम्बार्डमेंट, और ये जो पीस की चीज़ें थी, क्या था, पीस प्रपोजल था जो था इसकी रिजेक्ट कर दिया गया, और ये जो है बॉम्बार्डमेंट दोबारा शुरू करने लगा, ठीक है। हाउएवर अमेरिका हैज़ रियलाइज दैट दे हैड विदड्रॉ फोर्सेस, और अमेरिका को रियलाइज हुआ कि वो अपनी फोर्स को वापस ले। निक्सॉन देन पुट फॉरवर्ड 8 पॉइंट प्रोग्राम दैट वाज टर्न डाउन बाय द वियतनामीज, और जो 8 पॉइंट के जो प्रोग्राम थे वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड होने लगे, और उनके जो चीज़ें टर्न डाउन होने लगे वियतनाम के थ्रू, ठीक है। ना अमेरिकन बिगेन एक्सरसाइज टू गेट चाइना इन हर फेवर, और अमेरिका अब शुरू करने लगा कि चाइना को अपने फेवर में लेने के लिए, ठीक है। और उसने एक एग्रीमेंट बनाया 24 अक्टूबर 1972 को, जो कि वीटकुंग के अमोंग में थी। नॉर्दर्न वियतनाम अमेरिका एंड साउदर्न वियतनाम, बट साउदर्न वियतनाम राइज ऑब्जेक्शन एंड रिक्वेस्टेड फॉर अ फ्रेश निगोशिएशन विच वॉज रिजेक्टेड बाई वीटकुंग। कहने का मतलब ये सारे लोग मिल गए और इन सारे लोगों में से साउदर्न वियतनाम ने ऑब्जेक्शन उठाया और उसने रिक्वेस्ट किया कि एक फ्रेश निगोशिएशन बनाया जाए, लेकिन उसको वीटकुंग ने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। दिस टाइम द बॉम्ब्स वर ड्रॉप एट अ लार्ज स्केल, और यही वक्त था जब बॉम्ब जो थी वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में आने लगी, और जो डिस्ट्रॉइंग ऑफ पावर थी वो पूरी तरीके से एस्टिमेट होने लगे और ग्रेटर थे, और एटम बम में यूज़ होने लगा हिरोशिमा, ठीक है। Hanoi was destroyed in this bombardment, but the Vietnamese were firm on their stand, और जो हनोई था वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था बॉम्बार्डमेंट की वजह से, और वियतनामीज का जो फार्म था उनके स्टैंड में वो भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। फाइनली इन पेरिस द एग्रीमेंट ऑन क्लोजिंग द वियतनामीज वॉज साइन 27 फरवरी 1973, और फाइनली उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया था पेरिस में, जिसमें कि वियतनाम के जो वॉर था उसे बंद करने के लिए बातें की थी। तो उसे कब साइन किया गया था? 27 फरवरी 1973 को, और उसका जो मेन पॉइंट था एग्रीमेंट का तो वो था कि यूएस के जो फोर्स होंगे वो वापस आएंगे, वो भी 60 दिन के अंदर ही अंदर, वो भी सीज फायर के थ्रू, ठीक है, फायर हो जाता है, ठीक है। नॉर्दर्न वियतनाम एंड साउथ वियतनाम वुड बी फाइंड आउट यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम थ्रू म्यूचुअल डिस्कशन, अमेरिका वुड गिव लिमिटलेस इकोनॉमिक सपोर्ट टू वियतनाम, और जब नॉर्दर्न वियतनाम और साउथ वियतनाम ने पता लगाया यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम के बाद, तो उसमें एक म्यूचुअल डिस्कशन आया जिसमें कि अमेरिका ने इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए वियतनाम को लिमिटलेस इकोनॉमिक चीज़ें दी थी, पैसा दिया था ये चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। दस protracted war with America came to end, and the unification of northern and southern Vietnam completed 1975. Though the war continued to 7 decades with America ended, about 9,855 crore dollars were spent on this war. The maximum expenditure was America. More than 56,000 American soldiers were killed, and about 3 lakh soldiers were wounded. 18,000 soldiers of South Vietnam lost their lives. America 4,800 helicopters and 3,600 planes and countless tanks were destroyed. और यहाँ कहा जा रहा है कि बहुत लोगों को इस वॉर में जो थी बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई, अमेरिका को भी और वियतनाम को भी। अमेरिका जब ये चीज़ें एंड होने वाली थी वॉर की, तो उसमें जो यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्दर्न और साउदर्न वियतनाम की थी वो कम्प्लीटली हो चुकी थी 1975 में, और वो वॉर कंटिन्यू चल रही थी 7 डिकेड तक अमेरिका तक।
ठीक है। और उसके बाद से क्या हुआ था, इस वॉर में अमेरिका ने 9,800, यहाँ देखो 9,800 करोड़ डॉलर को स्पेंड किया था, इस वॉर में खर्च किया था। और उसका जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर था वो सारी चीज़ें अमेरिका दे रहा था। और 56,000, रियलिटी बात बता, 56,000 जो थे सोल्डर्स मारे गए थे इस वॉर में। और 3 लाख जो सोल्डर थे वो जख्मी थे। और 18,000 जो सोल्डर्स थे साउदर्न वियतनाम के, ये किसकी बात हुई थी, अमेरिका की। अब साउदर्न वियतनाम के उसने उनकी से मतलब कि उनकी मौत हो गई थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी से खो दिया था। और 4800 हेलीकॉप्टर और 3600 प्लेन और काउंटलेस टैंक जो थी, मतलब कि जो जिन्हें गिन नहीं सकते उतनी टैंक थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है। बिसाइड डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन बींग एंड वेल्थ, अमेरिकन रिपुटेशन ऑल्सो गेट सीरियस बिलो। The US you try unsuccessful in whole Indochina. Finally, it had to withdraw its forces from Indochina, accept the sovereignty and integrate it all countries. और यहाँ कहा जा रहा है कि सारी डिस्ट्रैक्शन के बाद ह्यूमन बींग्स और वेल्थ में अमेरिका जो रिपुटेशन थी वो बहुत ज़्यादा सीरियसली ब्लो हो गई थी, गिर गई थी। और जो उनकी यूएस का जो यूट्राइली चीज़ें थी वो अनसक्सेसफुल हो गई थी पूरी इंडो चाइना में। और वो फाइनली उन्होंने अपनी फोर्स को इंडो चाइना से वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया, उन्होंने सोवरेनिटी को एक्सेप्ट किया पूरी कंट्री में। ठीक है। यहाँ होता है हमारा चैप्टर एंड। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा जो वीडियोस होगा वो एक्सरसाइज पर आएगा। ठीक है। ये सारी ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी। एंड वन थिंग डैट आपको चैप्टर समझ में आया होगा, एंड नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखो, दोबारा लेक्चर 1 को देखो, लेक्चर 1 को देखो, लेक्चर 2 को देखो एंड लेक्चर 3 को देखो। ये कंप्लीट करो एंड देन अपने चैप्टर को कंप्लीट करो, अच्छी तरीके से कंप्लीट करो, एकदम माइंड में घुसाओ। उसके वजह से तो जब एग्ज़ाम करीब आएगा तो तुम्हें तो रटना ही होगा। ठीक है। और मन लगा के पढ़ो एंड टेंशन मत लो, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से पढ़ो, अभी बहुत टाइम है। एंड ऐसा भी नहीं बहुत टाइम नहीं है, मतलब मन बनाने के लिए कह सकते हो बहुत टाइम है। ऐसा नहीं कि तुम बैठ के रील्स देखो, अभी तुम शांति से पढ़ो, मतलब थोड़े थोड़े सिलेबस को कवर करोगे तो हो जाएगा। ठीक है। अगर तुम दिसंबर से कवर करने बैठोगे तो पढ़ोगे क्या, कवर करोगे क्या, खुद को कवर करोगे दिसंबर में कि सिलेबस को कवर करोगे टर्म में है, क्योंकि दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। खुद को कवर करोगे ना, तो इसीलिए सिलेबस अभी कवर करो समर में, और खुद को दिसंबर में कवर कर लेना ना, चलेगा ना दिसंबर में। ठीक है। इसलिए आपका वक्त बेहतर होगा अगर आप पढ़ाई पे मन लगाएंगे तो, एंड आपकी फ्यूचर बेटर हो सकती है। ठीक है। ये जो चीज़ें होती है दिमाग से, ये जो चीज़ें होती है मार्कशीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है लाइफ में। चाहे मतलब कि देखो, तुम्हें 1 सेकेंड में जब तुम्हारा लैपटॉप पे तुम अपने फ़ोन पे चेक करोगे अपना रिज़ल्ट, तो 1 सेकेंड में वो तुम्हारा जो है मार्कशीट है तुम्हारे आंखों के सामने होगा। उस 1 सेकेंड में तुम्हारा 1 साल की मेहनत, 1 ईयर की मेहनत होगी। ठीक है। ये बात अपने दिमाग में बैठा के चलो। ठीक है। और सॉरी, 1 साल की तो मेहनत नहीं होगी, 10 साल का मेहनत उस दिन सामने आएगा नेट पर। ठीक है। मैं बताती हूँ, 10 साल की मेहनत तुम्हारे सामने आएगी। एंड फर्स्टली एक बात बोल तो कोई मतलब बोलने वाली बात यही है कि क्या बोलते हैं, मार्कशीट जो है तुम्हारे फाइल में ही रहेगी, घर पड़ी रहेगी, लेकिन मैटर ये करता है उसके जो नंबर होंगे ना मार्कशीट में, कि तुम्हारे 400+ आए हैं। ठीक है। वो मैटर करते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कह दे कि अरे नंबर से क्या जाता है, तुम्हें अपनी खूबी दिखाओ, ऐसा नहीं है भाई। नंबर दुनिया में बहुत मैटर करता है, यही है सच्चाई। और अगर डिग्री नहीं होगी तो तुम्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो तुम्हारे पास कोई भी जॉब ऑफर नहीं होगा, कोई भी तुम्हारे पास वर्क नहीं होगा, कोई भी तुम्हारे पास कुछ भी, एनीथिंग, जॉबलेस हो जाओगे तुम, एम्प्लॉयमेंट हो जाओगे। ठीक है। लेस हो जाओगे। ये सारी चीज़ें, इसलिए मार्कशीट जो होती है ना 10 साल में एक बार तुम्हारी बनेगी, और 12th की जो बनेगी 2 साल में बनेगी। तो ये जो सारी चीज़ें होंगी ना, इसको ना ऐसा बनाओ कि दुनिया देखे, हाँ ये बच्चे की मार्कशीट थी, वो भी देखने लायक थी। ठीक है। ऐसा बनाना। ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, 1 सेकेंड, चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं किया करो यार, कितनी बार बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मेरा इंतज़ार करो नेक्स्ट वीडियो के लिए शाम 7 बजे। ठीक है। शाम 7 बजे मेरा इंतज़ार करो। ठीक है। ओके बाय।